देश में बढ़ रहे चीनी के दामों ने आम आदमी का शुगर लेवल बढ़ा दिया है और इससे सीधा असर जनता पर पड़ा है। और ये देख सकते हैं कि जो नैनीताल की बाज़ार है ये है और आमतौर पर यहाँ पर ख़रीदारी की भीड़भाड़ रहती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा धीमा कारोबार भी है। और इसके अलावा आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का पर्व है तो ख़ास तौर पर मिठाई की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। और ये देख सकते हैं कि जो मिठाइयाँ हैं यहाँ पर इस कदर से लगी हुई हैं और जो अलग अलग टेस्ट की मिठाइयाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ख़ास बात यह है कि जिस तरह से मिठाई जो मीठी होती है उससे आम आदमी को ज़रा खटास भरा अंदाज मिल सकता है, क्योंकि जो मिठाई है उसमें आमतौर पर चीनी का इस्तेमाल होता है या तेल का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा गैस का इस्तेमाल होता है। तो इन सारी चीज़ों पर महंगाई की मार पड़ी है तो कहीं ना कहीं असर आम आदमी पर पड़ रहा है, लेकिन कारोबार पर भी इसका ख़ास तौर पर असर है। कारोबारी हैं हमारे साथ कांडपाल जी, किस तरह की चीज़ें बदली हैं इन सारी चीज़ों से, चीनी के दाम महंगे होने से? महंगाई तो इस बेकदर है कि दुकानदार को तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब। दुकानदार का क्या है, अगर चीनी बढ़ी तो उसने 10 रुपये बढ़ा दिए, 10 रुपये चीनी किलो में बढ़ती है तो आदमी जो है मिठाई में किलो में बढ़ा देता है 10 रुपये, तो उसका असर जो है ज़रा ग्राहक पर ज़्यादा पड़ता है, दुकानदार पर तो कम ही असर होता है। मैडम, आप भी ख़रीदारी करने आए हैं मिठाई, ख़ास तौर पर रक्षाबंधन का पर्व भी है। करंट महंगाई का ज़रूर है क्योंकि शुगर महंगा हुआ है, तेल महंगा हुआ है, राशन महंगा हुआ है, किस तरह देख रहे हैं इनसे? घर चलाना कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत है। क्या करेगा आम आदमी? जिसके पास बड़े बड़े बिजनेस है वो तो कर लेगा, एक छोटी सैलरी वाला आदमी क्या करेगा ना। तो बहुत परेशानी है, दिन पर दिन हर चीज़, ये भी नहीं थोड़ा थोड़ा कम, बड़े सीधे 20, 30, 40, 50, 100 रुपये बढ़ता है हर चीज़ में। रसोई पर असर पड़ा है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा पड़ा है, कम नहीं। तो रक्षाबंधन पर इस बार क्या मिठाई तो आमतौर पर देनी होती है? देनी होती है, वो तो देनी पड़ेगी, क्या करें। वो तो भाई बहनों का पर्व है तो देनी पड़ेगी। तो इस तरफ देख सकते हैं कि जो ये पूरा रेस्टोरेंट एरिया है यहाँ पर हम आमतौर पर बड़ी भीड़ रहती है, लेकिन ग्राहकों की कमी भी खास तौर पर रेस्टोरेंट में है। हालांकि लोग आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं आप, लेकिन मिठास बड़ी कड़वी लग सकती है घर में। जी हाँ, महंगी तो है, चाय भी महंगी है और चीनी महंगा होने से ये भी महंगी हो गई तो अब ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, लेकिन मजबूरी है, आदत है, चलता है। मैडम, घर में ख़ास तौर पर आपको एक प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ रहा होगा वो ये करना पड़ रहा होगा कि रसोई चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? कितनी महंगाई की मार घरेलू चीज़ों पर भी पड़ी है, चाहे वो दाल हो, आटा हो या तमाम चीज़ें हैं? देखिए, पहले तो ये था कि हम लोग किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो चीज़ें लेते थे, धीरे धीरे किलो पे आए, अब पाव पे आ रहे हैं लोग। हम ही चाय मंगाए हैं, कहीं शक्कर कम डालिए। तो महंगाई की बचत भी करना है हमको, घर भी चलाना है, उस हिसाब से पेमेंट तो बढ़ती नहीं है, तो उसको मैनेज करने के क्या रहेगा। हमने मीठा बंद कर रहे हैं हम लोग, अब इसको आगे सरकार बढ़ा के क्या कर लेंगे। बाकी जो लोगों को पेमेंट भी नहीं मिलते हैं, गरीब तबके के हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए ना, वो कहाँ से चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन सरकार तो हमेशा ये कहती है कि बहुत हुई महंगाई की मार इस बार हमारी सरकार, ये अमूमन आमतौर पर सारी सरकारें कहती हैं, तो क्या सोचते हैं इस विषय में भी? सरकार का तो काम है कहना, लेकिन महंगाई की मार तो आम जनता सहती है ना। कहीं कुछ भी होता है तुरंत रेट बढ़, अभी सिलेंडर का हुआ था, कहीं कोई तेल का हो गया, दाम तुरंत बढ़ते हैं, और थोड़ा नहीं बढ़ता है, ज़्यादा ही बढ़ जाता है। हर चीज़ गोल्ड से लेके किचन तक कहाँ जाएगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। गिरदा, एक चीज़ और दिख रहा होगा कि अभी रक्षाबंधन है तो उसको लेकर तैयारियां आप लोगों की तो होंगी, लेकिन डर भी है कि कारोबार नहीं हो पाएगा? नहीं, बहुत डर है। एक तो नैनीताल का मौसम, उसके बाद महंगाई, और फिर एक ये मद्दी, बड़ी जबरदस्त मद्दी है इस टाइम। ग्राहक नहीं है, टूरिस्ट नहीं है बिल्कुल। हम तो ज़रा लोकल दुकानदार हैं, फिर भी हमारी ज़रा व्यवस्था ठीक हो जाती है, नहीं तो लोगों के लिए, जो लोग किराए पे दुकान लेके जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। काजू कतली तो इस बार स्वाद मिलना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, काजू कतली का स्वाद में, काजू में बहुत ज़्यादा रेट नहीं बढ़ा है बस, लेकिन चांदी का वर्क तो बहुत महंगा है, उसकी वजह से काजू की बर्फ़ी महंगी हुई है। तो अगर ओवरऑल बात करी जाए तो तेल महंगा, रसोई की गैस महंगी, दाल महंगी, मिठाई बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो महंगा, चीनी ने इनका स्वाद सबका बिगाड़ रखा है। हालांकि
प्रयास ये किया जा रहा है कि रक्षाबंधन का पर्व किसी तरीके से निकाला जाए। हालांकि कारोबारी इस बात को मानते हैं कि अगर रेट बढ़ते हैं, चीनी के दाम और बढ़ते हैं, तो मिठाइयों के दाम भी बढ़ जाएंगे। जो और सामान है, जैसे इस तरह से जो यहाँ पर काम हो रहा है, समोसे तले जा रहे हैं, हालांकि इन समोसों में भी जो तेल यूज हो रहा है वो महंगा हो गया है, ब्रेड पकौड़ा महंगा हो गया है, तो ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आम तौर पर असर सीधे तौर पर जनता पर पड़ेगा। हालांकि सरकार जिस तरह से बात करती है कि महंगाई की मार उनको नहीं झेलनी पड़ेगी, जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन आम तौर पर ये देखा जा रहा है कि इस तरह से जो चीनी महंगी हुई है, सामान महंगा हुआ है, उसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ा है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर महंगाई पर कंट्रोल किया जाए तो आम आदमी को राहत सरकार दे सकती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ पेज, नैनीताल।